बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो एक छोटे से चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर है। ये चार्जिंग मॉड्यूल TP 4056 TP 4056 कहलाता है। और इसका काम ये होता है कि जो आपकी लिथियम बैटरीज़ हैं, जैसे कि ये है लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन बैटरीज़, ये स्टैंडर्ड बैटरी है 3.6 वोल्ट की, या इस तरह की कोई और, जैसे कि आपके पास ये मोबाइल की बैटरियाँ होती हैं, इनको चार्ज करने के लिए इसमें तो अपना एक चार्जर मौजूद है। लेकिन अगर ये इसमें ना हो, सिर्फ आपके पास बैटरी हो, दो टर्मिनल्स हों, उसके प्लस और माइनस निकले हुए हों, तो उनको चार्ज करने के लिए ये मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉड्यूल की थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। जो ये मेरे पास है, ये देखिए मैंने मंगवाया हुआ है। ये मेरे एड्रेस पे इन्होंने सेंड किया है, चाइना से मंगवाया हुआ है। और मैं आपको दिखाऊँ, इसमें पहले भी एक वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसमें टोटल 5 मॉड्यूल थे। ये आप देख सकते हैं 5 मॉड्यूल थे इसके अंदर, 4 ये हैं और एक ये है। तो ये टोटल 5 मॉड्यूल कितने प्राइस के, ये देख लीजिए। ये इन्होंने $1 लिखा हुआ है। जो मैंने इसकी कीमत दी है वो है 86 सेंट्स, 86 सेंट्स की ये सब मॉड्यूल मैंने ख़रीदे हैं। यहाँ इन्होंने इसकी वैल्यू $1 लिखी है, लेकिन बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, $1 या 86 सेंट्स एक ही बात है। तो ये तकरीबन ऐसा समझें कि 150 रुपये के एवज़, 150 पाकिस्तानी रुपए के एवज़ मुझे ये 5 मॉड्यूल मिले हैं, जो कि इंतहाई मुनासिब कीमत है। और इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसमें होता है। 2 इसमें आउटपुट के कनेक्शन हैं, ये देखें, B+ और B-। यहाँ पे बैटरी का प्लस लगाएंगे, यहाँ बैटरी का प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। इसके बाद यहाँ एक इन प्लस है, एक इन माइनस है। अगर 2 तारें आप इनपुट की लगाना चाहें, प्लस और माइनस, तो यहाँ लगाएंगे और आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। या फिर माइक्रो USB, जो कि एंड्रॉयड का स्टैंडर्ड है, ये वाला, ये देखें आपके चार्जर, मोबाइल का जो चार्जर होता है एंड्रॉयड का, वो आप इसमें लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं। वो मैं आपके अभी इसको मैं लगा के दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद इसको मज़ीद टेस्ट करते हैं। बैटरी हमारे पास है, बैटरी भी लगाएंगे और वोल्टेजेस भी टेस्ट करेंगे, सब डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब हम इसको प्लग इन करते हैं तो यहाँ पे ये ब्लू इंडिकेशन आ जाती है, ये वाली ब्लू इंडिकेशन, और साथ ही एक और रेड इंडिकेशन है जो कि थोड़ी थोड़ी ब्लिंक कर रही है इस वक्त, हल्की हल्की, क्योंकि बैटरी नहीं लगी हुई। जब हम बैटरी लगाएंगे तो उस वक्त ये रेड इंडिकेशन आ जाएगी जब बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी, और जब बैटरी कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त चार्ज भी बंद हो जाएगा। ये IC चार्ज को भी बंद कर देगा, ये इसका कंट्रोलर है। और साथ ही साथ ये LED को रेड से ब्लू पे कर देगा। जैसे अभी ब्लू है तो इसका मतलब बैटरी नहीं लगी हुई, यहाँ पे वोल्टेज हाई है, इस वजह से ये ब्लू आ रहा है। जब बैटरी लगाएंगे ये रेड पे चली जाएगी, चार्जिंग शुरू हो जाएगी, चार्जिंग पूरी हो जाएगी तो ये रेड से ब्लू पे वापस आ जाएगी, जिस तरह अभी है। अभी मैं आपको बाकी की यूनिट भी दिखाता हूँ, उनको भी टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये सही होते हैं सब, लेकिन बहरहाल जल्दी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो कि ये सब के सब ठीक हैं। ये देखें, ये सारे के सारे ब्लू इंडिकेशन दे रहे हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे ब्लू इंडिकेशन दे रहे हैं। इसका मतलब सब के सब ठीक है। और बहुत ही कम कंपोनेंट्स, थोड़े से कंपोनेंट्स देखें, ये चंद रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स, 2 LED, 2 इसमें कैपेसिटर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स और 2 LED और एक IC और एक ये पोर्ट। ये पूरा सर्किट है इसका, और इसके ऊपर ये पूरा चलता है। एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो ये 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से हो गई हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं आपके सामने इस बैटरी के वोल्टेज टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको वोल्टेज पे कर देते हैं, मीटर को, मल्टीमीटर को हम वोल्टेज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने मीटर को वोल्टेज पे सेलेक्ट किया है। अभी इस बैटरी के प्लस और माइनस DC वोल्ट टेस्ट करते हैं कि इसमें कितने वोल्ट हैं। ये देखिए 3.8 वोल्ट हैं। ये जब 4.2 वोल्ट तक चली जाती है तो ये बैटरी फुल कहलाती है। अभी 3.8 वोल्ट हैं, तो अभी ये बैटरी चार्ज लेगी। तो हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। और सोल्डरिंग का तरीका ये है कि आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है, प्लस माइनस उल्टा नहीं करेंगे वरना ये सर्किट भी ख़राब हो जाएगा और आपका सिस्टम काम भी नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से इस पैड पे मैंने ये प्लस वायर रेड वाली ये सोल्डर कर दी, और ये ब्लैक वाली नेगेटिव तार जो है ये मैं इस पैड पे बैटरी के B- के ऊपर, BAT- बैटरी माइनस के ऊपर मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। ये बस मामूली से कनेक्शन मैंने इसमें किए हैं। आप जब इसको सर्किट में लगाएं तो बेशक बहुत परफेक्ट कनेक्शन कीजिएगा। मैंने इसको हल्के से किए हैं ताकि मैं आपको सिर्फ दिखा सकूं कि इस तरह से फंक्शन करता है। देखिए,
जब मैं इसको चार्जिंग में लगाता हूँ उस वक्त देखें तो रेड इंडिकेशन आ गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रेड इंडिकेशन आ जाती है, तो रेड इंडिकेशन आ गई क्योंकि इसके साथ बैटरी है। अब ये वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, ये 1 एम्पेयर पे इसको चार्जिंग देता है, यहाँ से 1 एम्पेयर चार्ज आउट होता है। ये इसकी लिमिटेशन 1 एम्पेयर की है। तो 1 एम्पेयर चार्जिंग रेट पे ये इस बैटरी को चार्ज करेगा। जब ये मुकम्मल चार्ज हो जाएगी तो ये इंडिकेशन ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जैसे कि बैटरी इसके ऊपर है ही नहीं। अब मैं दोबारा आपको इसके वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। जब ये चार्जर लगा हुआ हो उस वक्त देखते हैं कि क्या वोल्टेज की कंडीशन है। ये देखिए मीटर को दोबारा सामने लाते हैं, .24 ये 4.24 पड़ रहा है मीटर इस वक्त। तो 4.2 तक तकरीबन ये चार्ज हो जाता है, लेकिन अभी इसमें चार्ज बाकी है, इस वजह से ये चार्ज ले रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से और वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये बैटरी मुकम्मल चार्ज हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी, और उस वक्त तक फिर हम इसको चार्जर में से अलहदा कर देंगे। अगर आप नहीं भी अलहदा करेंगे तो इसका मकसद यही है कि ये चार्ज सर्किट जो है ये आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करे और चार्ज ना करें, बल्कि इंस्टेड आपको सिर्फ इस बैटरी को आपके चार्ज करे और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर दोबारा चार्ज करनी शुरू कर दे। तो ये एक छोटा सा मॉड्यूल मैंने आपको दिखा दिया। एक और मॉड्यूल मैं आपको दिखाऊँगा कि जो आप बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द वो मॉड्यूल बहुत सारे मौजूद होते हैं, बस सिर्फ बात ये होती है कि आपको पता लगे कि वो हमने कहाँ से लेना है और क्या चीज़ है। तो एक और वीडियो में मैं आपके साथ वो फ्री वाला जो मॉड्यूल है वो भी मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें बहरहाल इस तरह के इंडिकेशन ये लाइट वाइट नहीं होती। तो ये लाइट फैंसी लाइट का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन ही है कि बस बैटरी चार्ज हो गई, डिस्चार्ज हो गई, चार्ज हो रही है, चार्ज हो गई है, इस तरह से होता है। बाकी इसका कोई मकसद नहीं होता। अगर आप एक प्रैक्टिकल चार्जर चाहते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल किसी चीज़ में लगाना हो तो ये इंडिकेशन की कोई अहमियत नहीं होती। आप इंडिकेशन को ख़त्म भी कर सकते हैं कि इंडिकेशन हो ही नहीं, ये क्योंकि खामखा एक एनर्जी का लॉस है। ये मामूली सा एनर्जी का लॉस भी अगर बड़े पैमाने पे कंसिडर किया जाए, रोज़ाना के हिसाब से कंसिडर किया जाए, तो ये भी एनर्जी का लॉस बन जाता है। तो इस तरह से मैं आपके सामने वो सर्किट भी लेके आऊँगा। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखते रहिए, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और नोटिफिकेशंस अपने लिए ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस हर वीडियो की मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।